क्या जावेद अख्तर वाकई मुफ्ती शमाइल नदवी से हार गए? एक निष्पक्ष विश्लेषण। हाल ही में द ललन टॉप पर ईश्वर के अस्तित्व, डज गॉड एग्जिस्ट को लेकर जावेद अख्तर साहब और मुफ्ती शमाइल नदवी के बीच करीब 2 घंटे की लंबी बहस हुई। सोशल मीडिया पर इस वक्त हार जीत को लेकर जंग छिड़ी हुई है। पर क्या वास्तव में कोई जीता या हारा? आइए बिना किसी पक्षपात के इसके मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। मुफ्ती शमाइल नदवी का पक्ष, तर्क और दर्शन। मुफ्ती साहब ने काफी गहराई से अपनी बात रखी। उन्होंने कॉन्टिजेंसी आर्ग्यूमेंट के जरिए समझाया कि इस ब्रह्मांड का कोई न कोई स्वतंत्र रचयिता होना तार्किक रूप से जरूरी है। उन्होंने बुराई और दुखों को इंसानी फ्री विल और इम्तिहान से जोड़ा। उनके समर्थकों का मानना है कि उन्होंने जावेद साहब के तर्कों को लॉजिक से ध्वस्त कर दिया। जावेद अख्तर का पक्ष, विज्ञान और इतिहास। जावेद साहब ने ऐतिहासिक उदाहरण दिए कि कैसे समय के साथ पुराने धर्म और देवता खत्म होते गए। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर ईश्वर दयालु है तो दुनिया में मासूमों जैसे गाजा के बच्चे पर जुल्म क्यों होता है? उनके अनुसार नैतिकता इंसानों ने खुद बनाई है और धर्म सिर्फ विश्वास पर टिका है, सबूतों पर नहीं। वर्चुअल दुनिया का फैसला क्या है? फेसबुक और यूट्यूब पर मुफ्ती साहब के समर्थकों की भारी तादाद है। कमेंट्स और लाइक्स को देखें तो एक बड़ा वर्ग मुफ्ती साहब को विजेता मान रहा है। लोगों का कहना है कि जावेद साहब के तर्क पुराने और भावनात्मक थे, जबकि मुफ्ती साहब ने शुद्ध तर्कशास्त्र, लॉजिक का इस्तेमाल किया। सच तो ये है, ये कोई क्रिकेट मैच नहीं था जहां स्कोर बोर्ड तय करे कि कौन जीता। ये दो अलग अलग विचारधाराओं का मिलन था। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि दो लोग पूरी तरह असहमत होते हुए भी 2 घंटे तक शालीनता से बात कर सके। हार जीत का फैसला आपकी अपनी विचारधारा पर निर्भर करता है, लेकिन ऐसी चर्चाओं से समाज में सोचने की प्रक्रिया शुरू होती है। आपकी इस बहस पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि तर्कों के आधार पर किसी एक का पलड़ा भारी था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।